सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। तो इस तरह से हम देखेंगे आज कि होली क्यों मनाया जाता है और पहले होली कैसे मनाई जाती थी और पहले होली कैसे मनाई जाती थी और आज उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं और इनका कारण क्या है। बचपन में हम लोग जब छोटे थे तब होली का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। आजकल तो वह उल्लास और उतने व्यापक पैमाने पर मनाया जाना लगभग समाप्त सा हो चुका है। होली के महीनों पहले से हम लोग होलिका इकट्ठा करने लगते थे। होलिका जलाने के लिए मूजे और इस तरह से खराब चीज़ें, खराब कंडे और गांव-गांव में घूमते हुए होलिका में जलाने के लिए ईंधन मांगते थे। किसी का पुराना कोई चीज़ होता था तो वह उसमें जलाने के लिए दे देता था। हर लोग मूजे के गट्ठर और लकड़ियाँ और इस तरह से हर चीज़ें देते थे और ताकि होलिका को रखा जा सके। और हम लोगों में कंपटीशन होता था कि फलाने गांव की होलिका ज़्यादा लंबी है कि हमारे गांव की होलिका ज़्यादा ऊंची है। और इस तरह से महीनों तक घूम घूम करके हम लोग होलिका इकट्ठा करते थे और बहुत उत्साह से यह काम करते थे। इस तरह से हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ होलिका इकट्ठा करते थे। और इसमें कुछ मुराही या फिर बदमाश टाइप के लोग, मुरहे या बदमाश टाइप के लोग, कई लोगों की चारपाइयाँ और ख़राब हो चुके पुराने सड़े हुए छप्पर और इस तरह की चीज़ें भी ला करके इकट्ठे रख देते थे। कुछ लोग थे जो जब उनका चीज़ें ले आई जाती थी तो लोग बहुत तेज़ी से चिढ़ने लगते थे। इससे प्रभावित होकर उनको चिढ़ाने के लिए और भी बड़े पैमाने पर यह सब लोग यह करने लगते थे। इस तरह से होलिका इकट्ठा करने का कार्यक्रम महीनों तक चलता था और जो लोग चिढ़ते थे उनको और भी चिढ़ाते हुए उनको लोग होलिका में उनकी चीज़ें लाके डाल देते थे। अब इस तरह से फिर जिस दिन होलिका जलनी होती थी उस दिन मुहूर्त निकाला जाता था और फिर रात के समय में पूरा गांव इकट्ठा होता था। वहाँ पे लोग गेहूँ की बालियाँ और फिर गाय के गोबर से बने हुए गोल गोल सी आकृतियाँ गोबर की ला करके उसमें जलाते थे और फिर उसको प्रसाद के रूप में घर पे ले जाते थे। सुबह उठते ही आके होलिका की राख में उन चीज़ों को अपनी ढूंढते थे और ले जाते थे, उसको घर में विधि विधान से रखते थे, पूरे घर भर में उसकी राख को छिड़कते थे और इस तरह से सब करते थे। फिर अगले दिन होली के त्यौहार के समय सुबह लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के खेलते थे। मिट्टी से कीचड़ की तरह से मिट्टी को घोल करके एक दूसरे पे फेंकते थे। अब यह भी आज तमाम प्राकृतिक चिकित्सक स्वास्थ्य के लिए मनुष्यों को, हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए शरीर पे मिट्टी का लेप भी लगाने की सलाह देते हैं। इससे बहुत तरह की बीमारियां और फिर तमाम तरह के विकार बहुत आराम से दूर हो जाते हैं। तो लोग सुबह पहले मिट्टी से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के खेलते थे। इसके बाद में फिर रंग खेलने की तैयारी होती थी। इसके बाद फिर सुबह लगभग 9-10 बजे से रंग खेला जाता था। और रंग भी क्या होता था उस समय, एक टेसू या ढाक के पेड़ होते हैं और उनमें लाल लाल फूल आए होते हैं। इन फूलों को तोड़ा जाता था और उसको पानी में उबाल करके लाल रंग तैयार किया जाता था। और बताते हैं यह रंग इतना ज़्यादा अच्छा और सुगंधित होता था, जब लोगों पे डाला जाता था तो पूरी दिशाएं महक उठती थी और जिस पे पड़ता था उसका शरीर पूरा महकने लगता था। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्राकृतिक रंग होता था। आजकल तो इसकी जगह तमाम कृत्रिम रंगों ने ले लिया है, रसायन आधारित, जो त्वचा को नुकसान ही पहुंचाते हैं। और इसी तरह से प्राकृतिक गुलाल भी बनाए जाते थे। उनमें प्राकृतिक घटक द्रव्य पड़े होते थे जो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और लोग फिर दोपहर के बाद नहा धो करके फिर शाम के समय तक, दोपहर तक होली खेली जाती थी। फिर शाम के समय तक नहा वहा के लोग अबीर या गुलाल लेकर के एक दूसरे के से मिलने के लिए निकलते थे और गुलाल लगा के उनसे गले मिलते थे या फिर पैर छूकर या फिर वैसे अभिवादन करते थे जैसे जिसका पद पड़ता हो एक दूसरे से। अब आजकल की हालत यह है, जैसे ही होली आने लगती है तैसे ही लोग चीखने लगते हैं कि फिर पानी मत खेलो, ये मत करो, सूखा खेलो, दुनिया भर की नौटंकियाँ सिखाने लगते हैं। तो त्यौहार खास तौर से होली दीपावली के आते समय ही ये नकली खोआ पकड़ा गया और इस सब तरह की बातें समाचारों में आने लगती हैं। अब मैं बचपन से देख रहा हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि सिर्फ केवल इन्हीं त्योहारों के अवसर पर भी ऐसा क्यों किया जाता है। क्या चॉकलेट और इस सब तरह की मैगी, चॉकलेट और इन सब तरह के विदेशी उत्पादों में कोई भी खराब घटक द्रव्य नहीं होता है? ये सब और पानी से मत खेलो, ये मत करो, पटाखे मत जलाओ जैसी तमाम चीज़ें हमारे दीपावली और होली जैसे त्योहारों के समय पे ही होने लगती हैं। हर जगह पे ये दिखाई जाने लगेंगी। समाचार पत्र, मीडिया, प्रेस, विज्ञापन हर जगह पे आने लगेगा।
और ये बॉलीवुड के 2 टके के लोग हैं, ये भी आकर के सूखे रंग से होली खेलो और इस सब तरह की बकवास करने लगते हैं, जबकि पानी उछाल के एक दूसरे पे पानी फेंकना, खेलना यह प्रसन्नता व्यक्त करने का एक माध्यम होता है और आदमी अपना पूरा तनाव और फिर फालतू की चीज़ें इसी के बहाने भूल जाता है और खूब जी खोल के यह सब खेलना चाहिए। हम लोग बचपन में छोटे-छोटे जब थे तो फिर गाँव में बच्चों के 2 गुट बना लिया करते थे और फिर तमाम तरह की पिचकारियाँ लेते थे। कुछ लोग बाँस की पोंगियों की बना लेते थे पिचकारी, तो कुछ लोग प्लास्टिक की पिचकारियाँ खरीद लेते थे, तो कुछ लोग बंदूकों जैसी पिचकारी और सभी सब तरह की चीज़ें खरीद कर एक दूसरे से खेला करते थे। एक दूसरे पे पानी और रंग पुचकार करके 2 गुट बना करके 2 तरफ की जैसे सेनाएँ लड़ रही हों, इस तरह से हम लोग खेलते थे और खूब जम के होली मनाते थे। तो आजकल यह उत्साह अब देखने को नहीं मिलता है। इसमें काफ़ी हद तक इन आधुनिक एजेंडा बाज़ों का हाथ है, जो हमारे त्योहारों की उत्साह को और उनके उमंग को कम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये सब परंपराएं पूरी तरह से विलुप्त हो जाएं। लेकिन हमें सब मनाना चाहिए और खूब जम के होली मनाना चाहिए और पानी से भी बिल्कुल खेलिए, खूब पानी से रंग खेलना चाहिए। हाँ, बाकी पूरे साल भर अपने व्यवहार में पानी का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन होली के दिन पानी से खेलने में कोई बुराई नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके क्रियाकलापों से प्रतिदिन बहुत सारा पानी नष्ट होता है, लेकिन होली के त्योहार के अवसर पर वही लोग चीखते हुए एकदम पाखंडियों की तरह से, उनका आडंबर देख के मैं चकित हो जाता हूँ, वो चीखते हुए पानी बचाने की बात करने लगते हैं। और अंत में आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब होली मनाइए, यह हमारी पौराणिक परंपरा है और प्राचीन काल से चली आ रही है और फिर ऐसे ही कुछ एजेंडेबाज बेवकूफ़ पढ़े लिखे ओक मूर्खों की वजह से हमें इसे त्यागना नहीं चाहिए। यह हमारी सामाजिक समरसता को भी घोलने का काम करता है, एकता और समरसता को भी मजबूत करता है और इसके बहुत सारे बहुआयामी प्रभाव और लाभ हैं, जिनके बारे में आज हम अनभिज्ञ हो चुके हैं। तो हम अपनी परंपराओं को लुप्त होने से बचाएं और होली खूब जमकर खेलिए। होली की शुभकामनाएं।